लाए हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन नहीं लाया है? जो नहीं लाया है नक्शा, आज बोले थे सर आप देंगे, उसका रिजल्ट कर आज बार छोड़ दीजिए। लेकिन आप लोग जो है ना, खच्चर का पावर एक एन है, इनफाइनाइट है। बताओ गधों को याद, देखिए कोई नक्शा छोड़ा नहीं, यादें नहीं था गधों को। समझ में आया कि नहीं आ गया? कौन सी बोल रही है भौंकी है? नक्शा जिनके पास है अपना अपना नक्शा निकालेंगे लोग। गधा सब नक्शा नहीं लेके आए। पीछे वो काला टकला नक्शा है, ले। एकदम मेरा प्रिय विद्यार्थी हो, इतना अच्छा उसका, जिस तरह ग्रेफाइट कैसे चमकता है। हाँ ये भी दुगो तो है। आगे बढ़े। मानसून के बारे में पढ़ाना था। मानसून के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बताए थे। मानसून जून के चौथे सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में आता है। भारत के किस राज्य में आता है? पहले केरल में। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। केरल तट को क्या कहेंगे? मालाबार। मालाबार तट कहेंगे। किस तट पे आता है सबसे पहले? मालाबार तट पे। चलिए अब इसके समझते हैं कि आखिर ये आता क्यों है और जून में ही क्यों आता है। ये भी एक रीजन है, आता भी है तो जून में ही आता है, इसको भी समझना है। मानसून जून के चौथे सप्ताह में किस राज्य में, किस तट पर? केरल में कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। किस प्रक्रम के कारण? किस पद्धति के कारण? निच्छालन पद्धति में कंकड़ पत्थर नीचे की ऊपर और उपजाऊ भूमि नीचे रह जाती है। उपजाऊ भूमि नीचे रह जाते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए बीचों बीच में जो रेखा है इसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। बीचों बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। अंग्रेजी वाला इसको क्या कहता है सब? इक्वेटर। एकदम इक्वल होता है इसलिए इसे क्या कहता है? इक्वेटर। तो ये बीचों बीच वाली रेखा क्या हो गई? इक्वेटर। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर जो भी कहिए, ये बीचों बीच में होती है। इस रेखा के नीचे के दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध। जब सूर्य बीचों बीच में होता है न ससुरा गर्मी लगता है न ठंडा लगता है। आप अपने मन से बता सकते हैं। मार्च में सूर्य बीचों बीच में रहता है, न गर्मी न ठंडा। सितंबर में बीचों बीच में रहता है, न गर्मी न ठंडा, एकदम बराबर टाइप का मौसम रहता है। अब जब सूर्य नीचे चल गया तब क्या हो जाएगा? ठंडा। नीचे चल गया तो ठंडा हो जाएगा। नीचे कौन सी रेखा? नीचे ये है मकर रेखा। मकर रेखा पे गया तो ठंडा। और ऊपर ये वाली रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? भारत के बीचों बीच से जाती है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से जाएगी कर्क रेखा। तो बताइए जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो गर्मी पड़ेगी कि नहीं? गर्मी पड़ेगा। जून के महीने में सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा। जून के महीने में सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा। इसलिए जून के महीने में भारत में भयानक गर्मी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। लेकिन जून में जब कर्क रेखा पे पहुंचता है तो उससे पहले ही तैयारियां हुई होंगी। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ था अचाक से चला गया यहाँ पर, अरे धीरे धीरे घसका होगा।
यानी जून के महीने के पास सूर्य कहाँ होता है? कर्क रेखा के पास। अतः भारत में गर्मी ज्यादा या ठंडा? गर्मी ज्यादा। तो भारत में जून के महीने में गर्मी ज्यादा हो जाता है और यहाँ की गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, जिससे कि नीचे हवाओं की कमी हो जाती है। गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और नीचे हवाओं की क्या हो जाती है? कमी। हवाओं को, इस कमी को पूरा करने के लिए नीचे से हवाएं आती हैं दक्षिणी गोलार्ध से। कहां से आती हैं? दक्षिणी गोलार्ध की ये हवाएं आती हैं इस कमी को पूरा करने के लिए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ गई, अगल बगल की हवा भरने आएगी कि नहीं आएगी? आप कह सकते हैं कि सर ऊपर से भी तो हवाएं आ सकती हैं, ऊपर हिमालय पर्वत है कि नहीं है? हिमालय आने देगा? कहेगा उधर रहो, सबका सब क्या कर देगा? उधर ही भेज देगा। तो ये हवाएं आती हैं कहां से? दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध से ये हवा आ रही है तो इसको ऊपर जाना चाहिए ना, ये भारत की ओर मुड़ती क्यों है? फेरल का नियम। किसका नियम? फेरल का। फेरल एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे, उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हवा अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उसकी टेंडेंसी है कि दाहिनी की ओर मुड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में तो दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में तो बाईं ओर। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध की हवाएं दाहिनी। तो ये जाना चाहिए सीधे कहां? पाकिस्तान में, और चल जाता है कहां? भारत। तो बताइए मानसून किसके नियम का पालन करके मुड़ता है? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। कंप्लीट। अब ये चली गई। अब बताइए मानसून आया ही क्यों था? हवाओं को पूरा करने। हवाएं गर्म होकर ऊपर क्यों उठी थी? सूर्य चला आया था। यानी मौसम को आगे पीछे करने में सूर्य की स्थिति का बहुत बड़ा योगदान है। सूर्य का नहीं, सूर्य की स्थिति का। सूर्य तो यहां भी रहेगा तो सूर्य कहलाएगा, वहां भी रहेगा तो सूर्य। मेन क्या चीज है? सूर्य की स्थिति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? काला गांधी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान से। हाँ वहां भी हुआ होगा, 4 महीना का समय लगता है। हम लोग यहाँ तो रहते नहीं है कि यहाँ का पढ़ेंगे। सूर्य यहां से भी गया है तो ऑस्ट्रेलिया का आदमी पढ़ेगा। हवा खत्म नहीं होता है। पटना में आंधी आएगा तो आंधिया उठ के कहीं और गया रहेगा, और फिर लौटेगा तो चल आएगा यहाँ पे। हवा खत्म थोड़ी होता है। ये सोच रही आंधिया है तो खत्म हो गया, फिर धीरे धीरे लौट के क्या करता है? मेंटेन करता है। आप ऐसे देखिए ना, आप टब में पानी लीजिए या कहीं पे भी ऐसे पनिया को फेंकिए उधर तो चल जाएगा भले उधर, अब फिर क्या होगा? डगर के आ जाएगा, बशर्ते उधर निकलने का जगह ना हो। तो पृथ्वी को तो छोड़ के जा नहीं सकता। यहां पर भी असर करता है, यहां पर भी करता है, लेकिन हम लोग किस रेखा पे रहते हैं? कर्क। इसलिए हम आपको सूर्य के उसी स्थिति का प्रभाव बताएंगे जो किस रेखा पे है? कर्क। हमारे यहां से मकर रेखा जाता ही नहीं है। काय लिए पढ़ाएंगे हम आपको? सिलेबस में भी नहीं है आपके। अब ऑस्ट्रेलिया का आदमी ना पढ़ाएगा, वहां के मास्टर साहब पढ़ाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब आप अपने मन से बताइए, ऑस्ट्रेलिया में वर्षा ठंड में होती होगी, गर्मी में? ठंड। जब सूर्य कहाँ चल जाता होगा? जिस रेखा के पास सूर्य जाएगा वर्षा उसी रेखा के पास होगी। जून के महीने में सूर्य कहाँ चला जाता है तो वर्षा कहाँ हो जाती है? कर्क। किस रेखा के पास? कर्क। अब वर्षा क्यों होती है समझिए। जब ये हवाएं आ रही होती हैं तो सूर्य इतना छोटा टॉर्च की तरह है नहीं, तो सोचा पूरा पृथ्वी पे चमकता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है? समुद्र। इस समुद्र का पानी भाप बनेगा कि नहीं करे? और जब भाप बनेगा तो ऊपर उठेगा, और इस भाप को लेके कौन चलाएगा? ये हवा। और उन हवाओं को मानसून कहते हैं जो पानी बरसा सकती है। तो बताइए बरसा देगी कि नहीं बरसा देगी? अगर यहाँ समुद्र सूख गया तो ये हवा के अइले ना अइले क्या होगा? खाली आंधी आएगा। सूखले खाली आंधी आएगा, वर्षा होगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हवा इधर मुड़ेगी। बताइए इन हवाओं के पास पानी कहां से आता है? किस समुद्र से? हिंद महासागर। अब ये पानी ये ले लिया, देखिए हवा आइए रहा था, ले लिया बीच में पानी, और फेरल के नियम का पालन करके मुड़ गया दाहिने ओर। अब बस इसको एक पहाड़ चाहिए जिससे टकराए और क्या कर दे? बरसा दे। तो अब हम लोग भारत के नक्शा की ओर आते हैं। यहां से आएगा ये इस तरह से। ये क्या खोज रहा है?
अझुराने के लिए पहाड़ खोज रहा है, टकरा के उसमें क्या करे, बरस जाए। तो यहाँ देखिए ये पश्चिमी घाट पर्वत है, नीचे में नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डेमम है। अब लाइन से पहाड़ तो पढ़ाइए दिए आप लोग को, अब एक और करके बताना पड़ेगा। तो मानसून सबसे पहले किस राज्य में टकराता है, किस तट से टकराता है, मलाबार तट से टकराता है। और किस राज्य में वर्षा कराता है, किस राज्य में, केरल। केरल में धीमी वर्षा की मूसलाधार। हाँ, क्या इस वर्षा के कारण तमिलनाडु में वर्षा होगा, एकदम में नहीं होगा, ये कम होगा। तो कम वर्षा को क्या कह देते हैं, नहीं होगा। ऐसे क्षेत्र को क्या कहेंगे, वृष्टि क्षय। क्या कहेंगे, वृष्टि क्षय। तो मानसून से ये क्या हो जाता है, वृष्टि क्षय में हो जाता है। अब इस मानसून की दिशा निकालनी है तो ऐसे रख दीजिए, ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऐसे ही नारा है। तो हवा, मानसून, किसी भी चीज की दिशा इस आधार पर निकाला जाता है कि आया कहां से है, जाएगा कहां से, हमको क्या मतलब है। अब आप ही बताइए, महाराष्ट्र से आया है तो क्या कहेंगे, मराठी। अरे कहां जाएगा हमको क्या मतलब, बिहार से आया है तो बिहारी, पाकिस्तान से आया तो आतंकवादी, आतंकवादी। तो बताइए ये कहां से आ रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो बताइए मानसून की दिशा जाएगा कहां, हमको क्या मतलब है, आया कहां है, नाम लिखा गया उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जैसे इसका कोटा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये दलितरपुर, चले ध्यान दीजिए, मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम। मानसून जून के चौथे सप्ताह में किस राज्य में, किस तट पर, किस पर्वत से टकराएगा, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी, पश्चिमी घाट, सबसे टकरा जाएगा। किस राज्य में बरसेगा, केरल में कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, निच्छालन। कौन सी मिट्टी, काजू बागान, चाय, मसाला, इसके लिए केरल। समझ में आ गया कि नहीं। यहां से मानसून दो भागों में बट जाता है, एक जाता है इस साइड में और दूसरा जाता है इस साइड में। तो बताइए किस राज्य से टकराने के बाद मानसून दो भाग में बढ़ता है, एक जाता है अरब सागर की ओर और एक जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर। यह खाड़ी का नाम इस खाड़ी का नाम। और तब बताइए केरल से टकराने के बाद मानसून कितनी भाग में बटा, हाँ, मानसून जून के चौथे सप्ताह में। कभी अगर पहले ही आ गया तो प्री मैच्योर, प्री मानसून, क्या कहेंगे, प्री, अप्रैल में चला आता है। लेकिन प्री मानसून रेगुलर नहीं बरसता है, आया बरस के चल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, प्री मानसून होता, थोड़ा सा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, थोड़ा सा हो जाता है, प्री मानसून कहलाता है। आप लोग यहाँ भी देखिएगा, किसी दिन आपकी मम्मी अगर मछली या चिकन उकन बनाएंगी तो एक भूज के दे देंगी आपको साइड से खाने के लिए। क्या चीज है वो, प्री मानसून, भर पेट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर लड़का बनाएगा तो कुल खत्म कर देता है प्री मानसून। नहीं जाएंगे, भूजते भूजते खत्म कर देता है प्री मानसून में, कि बाद में कोई तो मसाला खाता है फिर। अब हम आते हैं कहां पे, भारत के नक्शा पे। यहां तक तो आ गए। मानसून की दिशा बोलिए, मानसून की दिशा कितनी भाग में बटेगा, एक जाएगा बंगाल की खाड़ी, एक जाएगा कहां जाएगा, अरब सागर की ओर जाएगा। अब इसके रास्ते में बाधा कौन बनेगा, पर्वत। तो हम लोग पर्वतों को बना देते हैं। ये पर्वत बोलिए, यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ पर अन्नामलाई, यहाँ पर इस साइड में वर्षा होगा, इसलिए महाराष्ट्र का इधर का भाग क्या रहता है, सूखा। इस साइड में क्या रहता है, सूखा। लेकिन मुंबई हरियाली, पूना हरियाली, महाबलेश्वर हरियाली, कोल्हापुर हरियाली, रत्नागिरी, नासिक वगैरह सब इधर ही है। यहाँ पे वर्षा हो ही जाएगा। और उस साइड में नहीं होगा। उस साइड में बताइए, इस साइड में अंदर देखेंगे कोई वर्षा होगा, दौलताबाद नहीं होगा, देवगिरी नहीं होगा, बुल्ढाना नहीं होगा, भुसावल नहीं होगा, नागपुर कम होगा लेकिन बहुत ही कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए देखिएगा, आत्महत्या करने के मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के किसान बहुत मतलब वो है। एक भाषण सुन रहे थे हम एक नेता का, जिसमें वो बेचारा बता रहे थे कि सबसे ज्यादा आत्महत्या जो होती है
वो गुजरात और महाराष्ट्र के किसान करते हैं। तो वहां का कुछ ताली बजा रहा था, मतलब उसको लग रहा था कि रैंकिंग हमारी अच्छी है। अरे ये रैंकिंग अच्छी थोड़ी कहलाती है, ये रैंकिंग तो गड़बड़ बात है। अब कोई कहेगा हमारे घर में 10 आदमी की मृत्यु होगी, तो ये रिकॉर्ड थोड़े है भाई, ये तो दुख की बात है। सोचिए आजादी के बाद आज भी अगर किसान सुसाइड कर रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं उसका 25 से 26% लोगों का पेट अकेले किसान भरता है, जिसका खुद का छत अच्छा नहीं होता है। अजीब चीज है। और इसकी समस्याओं का रीजन भी क्या है? किसान शिक्षा से दूर होते जा रहा है। वो क्या है? शिक्षा से दूर है। और वो किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है, वो पूरी तरह मानसून से निर्भर। और किसान ये भी नहीं कह सकता है कि हमको ये बताइए कि मानसून चला है कि नहीं चला है। उसके बाद गवर्नमेंट भी एक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट आपदाओं को लेकर एक्टिव रहती है, कैसे बता देती है 1 हफ्ता पहले फलाना चक्रवात आने वाला है। वो इसको भी पता रहता है मौसम विभाग को कि बारिश की संभावना कब होगी कब नहीं होगी। समझ में आएगी नहीं आएगा? लेकिन किसान जागरूक नहीं है, मांग नहीं करता है। वरना हर डिस्ट्रिक्ट में डॉपलर रडार लगाना होगा, वो बता देगा कि यहाँ वर्षा कब होगी कब नहीं होगी। यहाँ पर 48 घंटा पहले वो बता देता है वर्षा को लेकर, ओसांक नाप कर उसका, लेकिन नहीं बताता है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम पता ही है, पहले अरब सागरी शाखा पढ़ा देगी, पहले बंगाल की कर पढ़ाएंगे हम अरब सागर वाला ही। बस आपसे क्या कर देते हैं, पूछ देते गुजरात में बोलिए, ये गिर पर, ये बोलिए कोट पर्वत, यहाँ पे रायसीना की पहाड़, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हाँ बताइए, ये विंध्याचल, सतपुड़ा, ये हाँ मैकाल पर्वत। कौन पर्वत? मैकाल पर्वत। कौन सा ये? पूर्वी घाट। गारो, खासी, जयंतिया, मिकीर, असम में मिकीर। इस साइड भी होता है। सारा पर्वत याद होगा। जिसको पर्वत याद नहीं है उसका लोकेशन, उसको कभी मानसून नहीं समझ में आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हम आपको 2-3 दिन से चिल्ला रहे हैं। गारो, खासी, जयंतिया याद हो गया हमको, अभी तो पढ़ाई नहीं मानसून। अच्छा, पहाड़ के बारे में पूछ रहा था, मानसून भी याद हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लिए। बताइए, ये जो मानसून है ये इस पर्वत से टकरा के इस साइड में वर्षा कराते जाएगा। इस पश्चिमी तट पर धीमी वर्षा की जोर से और मूसलाधार वर्षा से कौन सा पद्धति? निच्छालन पद। कौन सी मिट्टी? लेटराइट। तो यहां से यहां तक कौन मिट्टी? लेटराइट। इस साइड में वर्षा कम होगी और मानसून इधर से टकराते हुए आगे बढ़ेगा। मानसून क्या होगा? टकराते हुए आगे बढ़ेगा। मानसून यहां से कैसे बढ़ेगा? टकराते हुए आगे बढ़ेगा। और जब हाँ, आंध्र प्रदेश में भी कम होगा, इधर से भी कम होगा, इधर सब में, इस साइड में सब में कम होगा, जितना दिख रहा है सब में कम होगा। अब यहां मानसून कंफ्यूज हो जाएगा, वेयर आई एम टू गो, हम कहां जाएं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेयर आई गो। तो कहता है कि अब क्या करना है, यहां मानसून तो कंफ्यूज आ गया, कंफ्यूज आ गया कि नहीं कंफ्यूज? अब यहां से कहेगा अब हम किधर जाएं, तो 3 डायरेक्शन में जाएगा, कहेगा तीनों गली में जाते हैं। मानसून है भाई, पूरा बादल है, 3-4 जिला के ऊपर जाता है, कैसे पतला मानसून जाएगा, ये जा रहा है मानसून, ये ऐसे जाता है। मानसून मतलब क्या होता है? बादल, तो पूरा 3-4 जिला लेके घूमता है। समझ आएगी नहीं? तो इसमें एक शाखा किधर घूमेगी? गुजरात की ओर, एक शाखा नर्मदा घाटी में, और एक शाखा सीधे चली जाएगी। अब बताइए, जो गुजरात से टकराएगी वो गिर पर्वत पर वर्षा कराएगी। गुजरात का यह निचला भाग क्या कहलाता है? काठियावाड़ या सौराष्ट्र। गुजरात का यह निचला भाग काठियावाड़ या सौराष्ट्र, और ये ऊपर भाग कच्छ, ये काठियावाड़ या सौराष्ट्र, और ये ऊपर का भाग कच्छ, ये वाला सौराष्ट्र, ये वाला कच्छ। बताइए बाबू, वर्षा ज्यादा सौराष्ट्र में कि कच्छ में?
किसमें होगी? क्या कच्छ में वर्षा होगी? क्यों नहीं होगी? वृष्टि छ। तो कच्छ क्या है? मरुस्थल। कच्छ क्या है? लेकिन अगर ये पहाड़वा को उठा के हिया लगा देंगे तब वर्षा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो एक शाखा तो निपटा दिए हम लोग। अब एक शाखा जाती है कहाँ पे? नर्मदा घाटी। अब इस ससुआ नर्मदा घाटी में गया, टकराएगा हिया, टकराएगा हिया तो वर्षा होगा इधर। अब वापस टकरा के इधर आएगा तो भी वर्षा इधर, इसमें होगा तो भी इधर, इसमें होगा तो भी इधर, इसमें होगा इधर, इसमें होगा इधर, इसमें होगा इधर। अइयो टकरा गया तो इधर मानसून घुस के फंस गया। अब जाए किधर? समझ में गए? हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए? ये तो फंस गया। फंस गया कि नहीं फंस गया? अब ये निकलेगा कैसे? कह रहा है कि सर आप ही निकालिए, अब क्या होगा? हाँ? अब ये तो नहीं निकल पाएगा। अब बताइए, पहाड़ इधर विंध्याचल भी ऊंचा पहाड़ है, सतपुड़ा भी ऊंचा है, और इधर मैकाल फंस गया ये। अब ये बताइए, अब ये मानसून बरसेगा बीच में, कहां बरसेगा? बीच में। और इतना भयानक बरसेगा ये मानसून, निकल ही नहीं पाएगा। और ये सारा पानी किस नदी में चल जाएगा? सारा पानी और नर्मदा नदी में जब पानी जाएगा तो नर्मदा के इधर कौन पर्वत? विंध्याचल, और नीचे और ऊपर से बारिश। आप बताइए, पानी इधर न पहाड़ को तोड़ सकता है, न इस पहाड़ को तोड़ सकता है। नर्मदा में आ जाएगा बाढ़। अब नर्मदा को एक रास्ता है कि आगे भागो, पिछवा जा नहीं सकता, ऊपर भी नहीं जा सकते, इधर कहां जाएगा? आगे। और इस बीच अगर नर्मदा के बीच में कोई आ गया, उधिया देगा उसको। इसीलिए इसको कहा जाता है दबंग नदी। कौन सी नदी? दबंग। किस नदी को दबंग नदी कर? किसे? नर्मदा नदी को। नदियां अपने साथ कुछ मिट्टी के कचड़े भी ले जाते हैं। उस कचड़े को समुद्र के किनारे रख के, और रफ्तार कम होने की वजह से साइड से निकल जाती है। उसी कचड़वा को हम डेल्टा कहते हैं। ये बताओ, नर्मदा में जो डेल्टा होगा, उस डेल्टा का क्या हाल हुआ होगा? मारा होगा, उधिया के कहां पे ही दिया होगा? समुद्र। तो जब कभी डेल्टा नदियों के रफ्तार के कारण समुद्र में जाके ढह जाता है, तो ऐसा उल्टे हुआ डेल्टा, यानी ढह गया डेल्टा, एस्चुरी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्चुरी। तो बताइए, नर्मदा नदी डेल्टा बनाएगी? हाँ, क्या बनाएगी? एस्चुरी। अब बताइए, मानसून कुछ इसमें, जैसे पश्चिमी घाट तो यहीं तक है ना, ज्यादा आगे है नहीं। कुछ मानसून इसमें भी गया होगा। सेम कंडीशन, सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता, और यहाँ पर मैकाल। तो महाराष्ट्र के यहाँ नासिक में तो बारिश हो सकता है। तो बताइए, संतरा के उत्पादन के लिए, खट्टे फलों के लिए पानी नहीं रहेगा तो संतरा में पनिया आएगा कहां से? नहीं समझ में आया? तो नासिक का अगर पहाड़वा उड़ गया, मैकाल पर्वत, सब संतरा सूख जाएगा। संतरा बहुत पानी खींचता है। संतरा में जो खाते हैं पानी रहता है, तो आँखिया में परपरा के डाल देते, दोनों पानी रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसको सुखा के कई आदमी रख देता है, कहा कौन चीज के लिए? अचार बनाने के लिए। उसको कई को लेप लगाती है सब मुंह पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता नहीं काहे लिए। हाँ, अरे कोई कुछ बोल देगा, कुछ पोत देगी सब सब। कोई बोल दिया ना कटहल से मैल छोड़ाओ साफ हो जाएगा, तो कटहल और बकोटने वाला हूं, बड़का कटहल लेकर मुंह में रगड़ लो। बताइए, नर्मदा और ताप्ती नदियों में, नर्मदा और ताप्ती नदियों में इतना रफ्तार क्यों आता है? हाँ हाँ, दोनों ओर पहाड़। हाँ, तीनों ओर पहाड़। क्या ये डेल्टा बनाएंगी? क्या बनाएंगी? तो महाराष्ट्र की इस क्षेत्र में बारिश होगा, तेलंगाना इस सब में, लेकिन यहाँ पे, यहाँ बारिश हो गया। बाकी जगहों पे कम बारिश होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कैसा होगा? कम हो। बताइए, ये वाली शाखा देख लिए, ये वाली शाखा देख ली। अब कहाँ चलते हैं? सीधे। अब सीधे चले। बताइए, दबंग नदी क्यों कहते हैं?
अगर कोई जो बीच में आया उधिया के फेंक देंगे। उधिया इसलिए देता है कि गंगा कभी नहीं उधिया सकती है। रीजन क्या है, गंगा को फैलने के लिए चारों ओर जगह है, चारों ओर जगह फैल जाता है। उसको इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, पहाड़वा का गए जो तो ऊपरा चढ़ते हैं यहाँ पे ढकेल देगा पहाड़, तब इसको निकलना है आगे कैसे भी, धड़धड़ा के निकलेगा एकदम भयानक। अगर गिर गए नर्मदा में बरस मानसून के समय, अगली मुलाकात अरब सागर में समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ गिरेंगे कब के बिछड़े हुए हम, आज अरब सागर में आके मिल तो नदी का बहाव तेज होता है, पहाड़ को काटना है तो पहाड़वा सामने ना होना चाहिए, कैसे साइड साइड से पकड़ के काटेगा, नहीं समझे? नर्मदा ऐसे ना निकल जाती है। अब देखिए एक शाखा बच गई, कौन सी? ये वाली। अब ये कहाँ जाएगी? राजस्थान। कहाँ जाएगी? राजस्थान में। अब राजस्थान में एक समस्या, मानसून तो गया लेकिन अरावली का दिशा ही उल्टा है। क्या अरावली इस मानसून को रोक पाएगा? हिल जाएगा किसको? अरावली को। पूरा राजस्थान के लोग टुकुर टुकुर मुंह देखेंगे, गए लो, समझ में आ गया कि नहीं? गए लो ना हो तो बारिश होगा नहीं, सारा गलती किसका है? अरावली। अरावली समानांतर है। अब जैसे देखिए, आप देखे होंगे अगर कोई 10 आदमी आ रहा है तो बाहुबली में देखिए ना, कटप्पा इसे रोक देता है। 10 आदमी आएगा तो कटप्पा इसे रोक देगा, रुको, तो ऐसे ना होना चाहिए। अब 10 आदमी आ रहा है ऐसे रोकेगा, ले जिसको रोकेगा वो तो मर ही जाएगा, बाकी का चार के चल जाएगा सब, समझ में? रोकने के लिए ऐसे ना होना चाहिए कि समानांतर रोक देगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे रोकिएगा, कैसे? दिमाग लगाइए, आ जाएगा समझ में। है बताने दो, तुम लोग बताने दो, कोशिश कीजिए आप लोग, बताइए कौन सा सही होगा? ऐसे, ऑप्शन ए ऐसे, ऑप्शन बी यस, बी हाँ ए। देखो तो ऐसे कोशिश कीजिएगा, लोग हमेशा आंसर सही आएगा। कितना अच्छा आंसर आ गया, तुरंत बता दी सब। यहाँ पर ताली बजा लो, सही हो गया। देखो आंसर आ गया, घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है पढ़ाई, मेहनत कीजिएगा सब समझ में आएगा समझ में आ रहा है ना? मेहनत कीजिए, एकदम समझ में आएगा आप लोग को। हाँ, घबराना नहीं है, समझ में आ गया। धीरे धीरे कोशिश करेंगे, सब समझ में आ जाएंगे। चलो ध्यान दो। अरे गधा, ऑप्शन सी कहाँ दिए थे हम? ऐसे ऐसे मानसून को रोकेगा क्या? मार मार के, मानसून को मार मार के रोकेगा। बरस रे बरस, बरस यहाँ अपन गाँव लो, बरस। चलो ध्यान दो, इतना हम समझाते हैं आराम से, उसके बाद भी लड़की कहती है कि हम लोग को नहीं समझाते हैं। अच्छा, ज्यादा डिटेल से नहीं समझाए। चलो हाँ, चलिए ध्यान से देखते हैं। अरे ये बेइज्जती है जी, हाँ चलो ध्यान दो। सुनिए ध्यान, राजस्थान में वर्षा होगी क्यों नहीं होगी? ये राजस्थान में वर्षा न होने का कारण वृष्टि छाया है या समानांतर होना? पैरेलल है, उसके समानांतर है। और कच्छ में वर्षा न होने का कारण वृष्टि छाया, तमिलनाडु में नहीं होने का वृष्टि छाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको दलित समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? अब ये बताइए, ये तो हिल गया। अब जरा देखिए, ये मत देखिए कि ये हिल गया, ये देखिए इससे जुड़ा यहीं से आया था, फुल पिकअप बना के, खूब तगड़ा आया था यहाँ से, अब फुल स्पीड से आया था। अरावली रोकबे नहीं किया, हिल गया या सीधे कहां पर? रायसीना की पर। तो रायसीना की पहाड़ी इतनी चुकी पहाड़ी है, तनी मनी लपका के वर्षा करा देता। दिल्ली है, बरसा दो, दिल्ली बरसा बरसा, तनी मनी दिल्ली को दे देता, लो प्रसादी दे देता है, लो यहाँ पे। अब भाई पहाड़िया ऊपर रहेगा तब ना, दिल्ली का पहाड़ इतनी चुकी है, ये रायसीना की पहाड़ी, कोई खास उसको नहीं कर पाता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? दिल्ली छोटा सा यहाँ पर। अब बताइए, ये सीधे निकल रहा है, दिल्ली को तनी सा दे दिया, ले ये निकलते, अब पार कर गया दिल्ली, और जाके सीधे ये कौन सा पर्वत है? पूरा का पूरा यहाँ पे हिमालय है, शिवालिक का ये क्या है? हिमालय। कौन राज्य दिख रहा है? उत्तराखंड। कहां पर? और सब जाके तड़तड़ा के लड़ जाता है, कहां पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में खाली पहाड़ है,
आया एगो बादल उत्तराखंड में, लड़ा ऐसे, बारिश हुआ, तले एगो और आ गया, चाचा घसकियो हम वो तो वहां धाए मारा, दर 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 आके एक के जगह के पूरा वर्षा हो जाता है। इतना मूसलाधार वर्षा होता है जिसे कहा जाता है बादल का फटना। बादल का अत्यधिक मूसलाधार वर्षा क्या कहलाते हैं? कहां पे फटता है ये? उधर। अब समझ में आया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड, दिल्ली तो स्पीड ब्रेकर का काम करता है, तनी मनी ब्रेक मार देता है, और जिस दिन मानसून बहुत हाइट पे जाता है ना, दिल्लियों नहीं रोक पाता है उसको, वो दिन तो उत्तराखंड को रोआएगा। जिस दिन ये मानसून दिल्ली क्रॉस कर जाता है, ऊपर ऊपर दिल्ली क्रॉस कर गया, नीचे से देख रहा है हमारा बजट में कटौती कर दिया। चुपचाप देखो तुम यहाँ पे, और किसको दहला देगा? किसको दहलाएगा? अब भयानक बारिश हो जाएगी। देखते हैं उत्तराखंड में कितनी तबाही आती है। हमेशा आपदा वगैरह उत्तराखंड में बहुत होते रहे। 2013 याद होगा आप लोग को, कई हजार लोगों की जान चली गई थी उत्तराखंड में, समझ में आ गई कि नहीं? और उसके कई रीजन, जान जाने के रीजन ये है कि वहां पर कहा गया है कि आप नदियों से कम 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर घर बनाएं। लेकिन वहां क्या करते हैं लोग? अधिकारियों को पैसा खिला दिए, क्या करेगा, तनी आगे बनाइए और आगे बनाइए। होटल वाला एकदम नदिया के पास बना देगा, पीछे बालकनी दे देगा और कह देगा हमारे होटल से इतना सुंदर दृश्य दिखता है, देखिए दृश्य, उधर मानसून आ जाएगा तो आप वो चल जाइएगा, उधर आ जाइएगा वहां पर। तो करप्शन से जुड़ा हर जगह भर गया है, समझ में ना? करप्शन का कोई नहीं रहता है यहाँ पे। अधिकारी जो होते हैं सबने, इन सब का कब पेट नहीं भरता है। और उसके बाद लोग जब प्राइवेट करने लगते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है। आगे बढ़ जाएं। ये टकराया किससे? किस राज्य में वर्षा कराए? और टकरा के फिर वापस आता है। कहाँ आता है? वापस। अब किसी चीज से टकराइएगा ऐसे तो थोड़ा सा तो वापस आइए कीजिएगा, तो टकरा के वापस कहाँ आता है? दिल्ली। तन तन दिल्ली को बरसाता, कहा और पानी चाहिए, लो बरस जाओ। बहुते बरसाए हैं उत्तराखंड में, पूछना उधर दिल्ली में आके बरस जाता है, और दिल्ली में बरसने के बाद ये शांत हो जाता है। कहता है कि बाप रे बाप, पूरा अरब सागर से पानी लेके आए थे हम, यहाँ से पूरा बरसाते हुए हैं, राजस्थान वाला रोकबे नहीं किया है, सब हमको ले आके मारे गर्दा उड़ा दिए उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जितना बारिश होगा वो सब पानी किस में घुस जाएगा? गंगा नदी में। और गंगा ले आके पटक देगी कहाँ? बिहार समझा गया? कहाँ ले आके पटक देती है? बिहार में। और बिहार का नहीं तो आप बिहारे से बाढ़ कंट्रोल कर रहा है, उसका पता नहीं है कि कहाँ कहाँ से कंट्रोल होगा। आपको पता होना चाहिए तब ना कहाँ कहाँ से कंट्रोल करना है। खाली बिहारे से कंट्रोल होगा। ये तो औरों चौपट है हम लोग वाला। इस सबको मैप का बैच एक बार अलाउ कर देते हैं, हाँ फ्री में अलाउ कर। मानसून रुक कहाँ आके रुक जाता है? दिल्ली, क्योंकि उसके पास अब पानी की मात्रा एकदम कम हो जाती है। अब पानी कम हो जाता है तो नहीं बरसाता है। जैसे आप ही लोग हैं, महीने का जब 25 तारीख आता है तो आपके पास मानसून कम हो जाता है, 250-300 रुपया बचता है। तो क्या आप पैसा उड़ाते हैं? आपातकालीन स्थिति के लिए रखते हैं। और लड़का इतना खचरा है कि 25 तारीख के बाद शाम के टाइम लॉज से नहीं निकलता है कि कुछ देख लेंगे तो खर्चा हो ही जाएगा। समोसा खा जाएगा, चाउमीन खा जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए घरे में रहता है सब। किसी को दिक्कत, वही खर्चा हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए, पानी एकदम में सूख गया कि कम हो गया? ये वाला को रोक देते हैं। अब चलते हैं बंगाल की खाड़ी वाली। इधर वाला बरसा दिए कि नहीं बरसा दिए? बरस गया। किसी को दिक्कत? आपको नेतवा खोज रहा है सब हमको ना हमको ऊपर ऐसे कहता है सर, ठीक है बैठिए बैठिए, अंदरवा से पहुंचता है सब। ये कहाँ से चला है? अजब टाइप का कहता है कि आप विद्यार्थियों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, हम लोग की बातें सुने सब। हमके बातें कौन लायक रहता है आप लोग का कि सुने सब? वो सबको डर रहता है कि भड़का मत दे हम। बताइए, अरब सागरी शाखा कहाँ जाके रुक जाती है? आप कौन सी शाखा देखते हैं? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। कौन सी शाखा? क्या हो गया इसको? गिर जाएगी, पकड़ो इसको। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देखिए देखिए गिर जाएगी, उसको बैठाइए वहां। गिर गई थी कि बच गई? और उसका एक बार और तबीयत खराब हुआ। हाँ, पकड़ने पे डांटने लगती। देख
बताइए ये अब बैठो बाबू। उसका एक बार और तबीयत खराब हुआ था, देखना उसको। अब बहुत देर तक उसका तबीयत खराब रहा था, उसको पहले से कोई प्रॉब्लम है। और इससे पहले भी तबीयत खराब हुआ था ना, तो रात में नहीं खाई थी और नाश्ता भी नहीं की थी, और इस टाइम पे भी उसका सांस ऐसे फूलने लगता है। एक बार और हुआ था ना। हाँ। यार गर्ल्स लोग, आप लोग में भी ना, अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो अपना दवा लेके रखा कीजिए। हमको खांसी अचानक हो जाता है, अगर हो गया ना तो कंट्रोल नहीं होता, और सोचो कितनों दवाई खा लेंगे नहीं होगा, हजमोला खा लेते तो सही हो जाता है। मतलब खट्टा चीज, मतलब बस खट्टा, एलर्जिक है। रीजन क्या है कि गला की ये कैपेसिटी होती है, कितना बोलिएगा, बोलते 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 गला एकदम बच जाता है कंटिन्यूअस डेली बोलने से। तो वो दवा से नहीं एलर्जिक होता, तो हम लेके रखे रहते हैं कुछ भी खट्टा चीज, हर जगह रहेगा मेरा। अब आप लोग को अगर इस टाइप का किसी भी लड़का को प्रॉब्लम, तो बोलिए, वो परेशान हो जाता है इंसान, उसका अभी सही होगा 10-15 मिनट में। कोई लड़की चली जाओ भाई, लाइब्रेरी से बुला लो ना, बट लाइब्रेरी से बुला। उसको एक बार और हुआ था, वैसे ही था, उससे पूछिए कौन उसके साथ रहती तो इलाज बताया। वो दवा भी नहीं रखी होगी, उसको एक बार और हुआ था। अब हम क्या बताएं, रुक जा लाइव वाले लोग थोड़ा। अब उसको ऐसा हुआ है कि पढ़ा भी नहीं सकता है, उसके सांस फूला। 10-15 मिनट में एक बार और हुआ था, 10-15 मिनट लगा था सही होने में। कोई समझदार लड़की है जी इस बैच में? इसमें कोई नर्स थी ना एक ठो, कोई, उसको क्या ही बताया जाए। और वो बता भी नहीं रही है, उठ के चुपचाप जा रही थी, छुड़ाने लगती है। अब ये बताओ आप लोग को, उसका तबीयत खराब हुआ, अचानक तो हुआ नहीं होगा, 10-15 मिनट पहले से हो रहा होगा। उस समय बताती तो आदमी नीचे ले जाके डॉक्टर को ही बोल सकता है। बाबू थोड़ा रुक जाइए, एक लड़की को तो तबीयत खराब हो गया, बेहोश हो गई है। बाकी लोग वहां भीड़ लगा के मत न रहो, उसको हवा हवा नहीं आएगा और दिक्कत हो जाएगा। रुक गए बाबू, डॉक्टर को बोलिए जी। चलो बाबू सही हो गया उसका, बैठो। बस डॉक्टर आ गया, सही हो गया। थोड़ा सा रात में खाना वाना नहीं खाई लोग, अब 11 बजे तक भूखे रहना है, क्या ही बोलेंगे हम।
और दवा भी नहीं रखे रहते हैं लोग। एटलीस्ट दवा जिसको प्रॉब्लम रहता है ना उसको रखना चाहिए। अगर इस टाइप का कुछ भी हो तो दवा खा को अपना आराम से करो। बार बार एक चीज को समझाना पड़ता है। देखिए कभी कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा समझ भी आता है। जब लापरवाही से दिक्कत होती है ना तो फिर गुस्सा लगता है उल्टा। एक बार इसको पहले भी हुआ था, सेम सिम्टम। हमको थोड़ी इतना नहीं याद रहता कि कौन बेहोश हुआ था कौन नहीं, बट उसका सिम्टम्स देख के हमको लग गया कि सेम सिम्टम्स था। यहीं बैठी थी वहां पे। इंतजाम कर, हम तो करते ही भाई इंतजाम। हम क्या करते हैं, आपको नहीं लगता है इंतजाम करते हैं? लेकिन आप परमानेंट इलाज तो आपको खुद कराना पड़ेगा ना, कि हम सबका आई कार्ड जोड़ने के बाद सबको चेक करें कि आपको कोनो बीमारी तो नहीं है। सही हो गया? आज पढ़ाएंगे कल पढ़ाएंगे? हम मानसून कहां तक पहुंचा दिए थे आपको बेटा? तो आप लोग उतर भी कैसे पाइएगा? चलिए बाबू आज इतना ही बता देते हैं, आगे कल समझा देंगे। ठीक है, बैठ रहो तुम लोग।